हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप फिजिक्स बाय विजय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक डाउट्स का खात्मा करके प्लेलिस्ट मिलेगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स, अगर उनको कोई डाउट होता है तो वो मुझसे अपना डाउट शेयर करते हैं और मैं उसके ऊपर फिर वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे एक व्यूअर ने शेयर किया है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन अ मशीन एटवुड, एक सिंपल मशीन है एटवुड मशीन, two unequal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley. In a typical arrangement, ये फिगर दी है नीचे, m1 जो है 300 ग्राम है, m2 जो है 600 ग्राम है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को कहां से रिलीज किया है? रेस्ट से रिलीज किया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में जो है डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है पहले ब्लॉक का। देन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग के अंदर। देन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, पुली के ऊपर जो है कितना फोर्स लग रहा है क्लैंप के द्वारा। तो यहां पर इस सिचुएशन को समझने के लिए देखो ऐसा समझ लेते हैं, मान लो ये m1 का सेंटर पॉइंट है भाई, इनको मैंने क्या मान लिया? पॉइंट मास मान लिया सपोज। तो इस m1 का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वो कितना होगा? m1g। अब m1 कितना है? 300। m1 क्या कितना है? 300। तो 300 इंटू जी, 10 की जी की वैल्यू ले ली 10, तो ये हो गया 3000 डिवाइड। अब चूंकि ये 300 किस में है? ग्राम में, तो मुझे केजी में करना होगा तो ये 3 न्यूटन ही आ जाएगा। ऐसे ही m2 कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन। m2 कितना आ गया? 6 न्यूटन। ये जो वेट है ये वेट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो टी, और इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी टी। वो कैसे आएगी? देखो इधर टी आया तो पुली में इस साइड टी आ गया, ऐसे ही इधर भी टी आ जाएगा, तो ये नीचे जाएगा तो इस पॉइंट से टेंशन स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में टेंशन टी लगेगी। अब ऐसा मान लेते हैं ये m1 जो है मूव कर रहा है, क्योंकि इसे रेस्ट से छोड़ा गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0। जब ये मास m1 मूव करेगा तो मान लो ये मास जो है यहाँ आ जाता है, इस पॉइंट पर आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा यहां पर आ जाता है। तो यहां तक की जो हमें क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है। अब हमें पता है ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चूंकि इस m1 को रिलीज किया है स्ट्रेस से, तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ये हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। टी कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड, ये देखो लिखा है फर्स्ट 2 सेकेंड, तो यानी कि 4 हो गया ये। अब हमें किसी तरह से ये ए पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस ए को ही पता करना है, तो ए को पता करने के लिए हम यहाँ पर फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो पहले हम जो है m1 के लिए बैलेंस करेंगे, तो फोर्सेस को m1 के लिए बैलेंस कैसे करेंगे भैया? आ गया टी, ऊपर लग रहा है प्लस, देन माइनस 3 न्यूटन, ये नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन किधर हो रहा है इस केस में? ऊपर की तरफ हो रहा है, ये एक्सेलरेशन आपका ऊपर की तरफ हो रहा है। ऐसे ही m2 नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 ए, ठीक है जी। और अब जो है m2 के लिए अगर हम बैलेंस करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा? प्लस टी माइनस 6 न्यूटन इज इक्वल टू माइनस 0.6 ए। ये दो इक्वेशन बन गई। यहां से हम जो है वैल्यूज सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या निकाल लेते हैं? ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन चाहिए हमें। तो मैंने इनको क्या किया? डिवाइड किया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ कितना आ गया? 3 न्यूटन। 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 0.9 ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई जी? ए की वैल्यू हो गई 3 अपॉन में 0.9, ये पॉइंट हटा दो और ये पॉइंट हटा दिया भाई, 3 तिया 9, तो कितना आ गया? 10/3। 10/3 इज द एक्सिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें एक्सिलरेशन मिल गया 10/3। इस एक्सिलरेशन को इस डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में रखो, हाफ ए कितना है? 10/3 इंटू ये 4 है तो 2 2 जा 4, यानी कि 20/3। 20/3 दैट मीन्स कुछ इतना आ जाएगा 6.6 मीटर। ये आ गया जी डिस्प्लेसमेंट। अब हमने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया या डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया फर्स्ट 2 सेकंड में ब्लॉक m1 का। अब मुझे क्या करना है? टेंशन निकालनी है। बी ऑप्शन क्या है? बी पार्ट क्या है हमारा? टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग के अंदर। तो हमारे पास ए तो आ ही गया, कितना है? 10/3।
तो इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो और सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा t-3 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 0.3 a। तो t इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3 a की वैल्यू कितनी है 10/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट उड़ा दो, 10 लिख दिया मैंने, 10 से 10 उड़ जाएगा, 3 से 3 उड़ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई जी 3 + 1 दैट मीन्स 4 न्यूटन। तो आपको टेंशन भी मिल गई 4 न्यूटन। ये लो जी, ये हो गया बी पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी पार्ट निकालेंगे। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो देखो ये क्लैंप है, इस डायग्राम में देखेंगे ये क्लैंप है भाई। तो इस क्लैंप में देखो ये टेंशन लग रही है, ये टेंशन लग रही है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर कितनी टेंशन होगी, तो इस टेंशन और इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2t। कितना आ जाएगा 2t। तो यही 2t कौन लगाएगा, यानी कि इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ देख लेता हूँ। मान लो ये है आपकी पुली, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2t लग रहा है, ऐसे ही 2t यहाँ पर लग जाएगा। तो ये जो 2t है ये कौन लगा रहा है, ये वाली जो क्लैंप है वो ये जो है 2t लगा रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप कितना हो जाएगा, ये सी पार्ट हम कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया था बी पार्ट किया था। फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2t। तो 2 इंटू टी की वैल्यू आ गई 4, तो ये हो गया हमारा 8 न्यूटन। क्लियर है, तो हमने सी पार्ट भी इसका कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहां पर यही जो नीचे लिखा है, ये बोल रहा है कंसीडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप फॉर ए मूवमेंट 2.0 सेकेंड। जो लार्जर मास है m2 उसको क्या किया गया, रोका गया है 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। हमें वो टाइम निकालना है कि ये जो स्ट्रिंग है दोबारा से क्या आ जाए, टाइट हो जाए। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस डायग्राम से समझेंगे भाई, ये m1 का मान लो ये सेंटर था और यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है s, ये कितने टाइम में हुआ है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो यहां पर मैं वेलोसिटी निकाल लूं, मैं किसी तरह से इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालूंगा, या ध्यान रखना इस पॉइंट पर, या तो ये पॉइंट मान, अब इनके मैं पॉइंट्स के नाम लिख देता हूं। मान लो 0 है, o है, a है, हमें a पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। तो मान लो va कितना निकाल सकते हैं, va इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है जी, एक्सीलरेशन हमने अभी निकाला ही था 10/3, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो कितना आ गया ये 20/3। तो va हमारा आ गया 20/3, ये वेलोसिटी यहां पर मिलेगी। अब इसी वेलोसिटी से, या फिर आप ऐसा बोलो m2 जो है, m2 की भी 2 सेकेंड बाद, m2 की 2 सेकेंड के बाद यहां पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो m2 की जो वेलोसिटी होगी वो भी यही होगी vb। मान लो ये b पॉइंट है, हमने लिख दिया OA, इसको लिख लेते हैं b और इसको लिख लेते हैं c। तो vc कितना हो जाएगा 20/3। भाई इसी वेलोसिटी से जाएगा क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। इसका एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन भी a है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब ये बोला जा रहा है जब ये m2 c पॉइंट पर पहुंच गया, ये m2 यहां आ गया, ये m2 यहां आ गया, तो अब क्या किया है इस क्वेश्चन में, ये बोल रहा है इसको रोक लिया गया है। इसको क्या कर लिया गया, रोक लिया गया, इसको स्टॉप कर दिया है। तो मान लो इसको यहां पर स्टॉप कर दिया, इसको यहां पर स्टॉप कर दिया, ठीक है जी। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्टॉप कर दिया। तो अब ये m1 कहां जाएगा, m1 जो है इनर्शिया की वजह से, m1 जो है इनर्शिया की वजह से, जब m1 का जो ये वाला पॉइंट है, सेंटर पॉइंट यहां होगा, तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। तो जब ये ऊपर जाएगा तो मान लो ये इस पॉइंट पर पहुंच गया और इस पॉइंट तक जाएगा, कहने का मतलब ये a से ये जो है d पॉइंट तक जाएगा। क्यों जाएगा जी, क्योंकि इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है 20/3, इसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। और जब ये d पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी vd, ये कितनी हो जाएगी 0, यानी कि ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगा एक तरह से। आप ऐसा समझे किसके इफेक्ट में आ गया, ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगा।
जब ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आ गया तो इसकी जो वेलोसिटी एट पॉइंट डी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो अब यहां पर ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगा दो और यहां से टाइम निकाल लो। तो अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट डी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ए और डी की बात करेंगे तो ए पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, यानी कि मैं ऐसा लिख लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी एट ए प्लस ए की जगह माइनस जी यानी कि -10, और टी हमारा कितना लगेगा, टी हमें निकालना है, यही टी तो हमें निकालना है, टी हमारा ए से डी तक, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वी डी हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यू ए जो है वी ए के इक्वल हो जाएगा, दैट इज सॉरी -10 इंटू टी ए डी। तो यहां से टी ए डी कितना आ जाएगा, इसको देखेंगे, वी ए अपॉन में -10 और सॉरी और ये वाला भी माइनस, ये हम लेफ्ट साइड में ले गए इस इक्वेशन को, तो माइनस से माइनस उड़ गया। तो वी ए कितना हो गया, वी ए है हमारा 20 अपॉन में 3 और ये 10 है ही, तो ये उड़ गया इससे। तो कितना टाइम आ गया, 2/3 सेकेंड। ठीक है, 2/3 सेकेंड इज द इलैप्स्ड टाइम। कहने का मतलब ये है जब 2/3 सेकेंड तक ये जो M1 ब्लॉक है A से D तक जाएगा, और हमने यहां पर इसको स्टॉप किया हुआ है M2 को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यही इलैप्स टाइम है। जैसे ही 2/3 सेकेंड के बाद इसको फिर छोड़ेंगे, मतलब थोड़े देर के मूवमेंट, ये बोला है क्वेश्चन में थोड़े से मूवमेंट के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला है द लार्जर मास इज स्टॉप फॉर ए मूवमेंट, थोड़ी देर के लिए इसको क्या किया है, स्टॉप किया गया है, किसको, M2 को, उस मूवमेंट के लिए, फिर उसे छोड़ दिया। तो वो जो मूवमेंट था जिसके लिए उसको पकड़ा गया था, उसी मूवमेंट में हमारी जो वीडी जो वेलोसिटी है M1 की एट पॉइंट डी वो कितनी हो गई है, 0 हो गई है। फिर जैसे ही उसको छोड़ा तो कितने टाइम में वो दोबारा से क्या हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया। तो 2/3 सेकेंड में ही, यानी कि इसी मूवमेंट में, ए से डी वाले मूवमेंट में इसको टाइम लगा 2/3 यानी कि 2/3 सेकेंड। तो उसी मूवमेंट में जैसे ही हमने इसको हटाया मास को, M2 को, तो ये दोबारा से क्या हो गया, टाइट हो जाएगी। और ये M2 भी जो है फिर ट्रेवल करेगा कितनी देर तक, T इज इक्वल टू, ये जो M2 है जैसे ही उस मोमेंट पर छोड़ेंगे तो M2 कितना ट्रेवल करेगा आगे, ये भी T इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड में ही ट्रेवल करेगा। तो यही आपका इलैप्स टाइम है, इसी टाइम में ये स्ट्रिंग जो है दोबारा से टाइट हो जाएगी। समझ में आ गया। तो T इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड आ गया इलैप्स टाइम। इसी टाइम में जो है आपका जो स्ट्रिंग है वो टाइट होगा, क्योंकि M2 ट्रेवल कर जाएगा 2/3 उस पीरियड में। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे हम अपनी ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाउट के साथ।